Welcome students, welcome to our next video of subject auditing, and today we are going to start our unit 2 that is audit procedure। और आज का हमारा टॉपिक है वाउचिंग। तो ऑडिट प्रोसीजर जो यूनिट है आपकी, ये कैसे ऑडिट के प्रोसीजर को जब एक ऑडिटर स्टार्ट करेगा, कंटिन्यू करता है, तो उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। तो ऑडिट प्रोसीजर में हम सबसे पहले आज के इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है वाउचिंग। वाउचिंग वर्ड इज़ रिलेटेड टू अनदर वर्ड दैट इज़ वाउचर। तो वाउचर से ही वाउचिंग वर्ड बना है। कि वाउचर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि वाउचर एक ऐसा एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट होता है। जब भी हमारे बिजनेस में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को किया जाता है तो उसका एक एविडेंस के तौर पर एक वाउचर रखा जाता है, बनाया जाता है, जिससे कि उसी वाउचर के बेस पर ऑडिटर फ्यूचर में उन सभी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर सके, चेक कर सके, उनकी जांच कर सके। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, वाउचिंग। तो जैसा कि आप नाम से क्लियर है, इसमें वाउचिंग मीन्स चेकिंग ऑफ एंट्रीज विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस। वाउचिंग का मतलब यही है कि आप एंट्रीज को चेक करें एविडेंस की हेल्प से। एंड द ऑडिटर्स प्राइमरी ड्यूटी is to check these entries and only then certify the accounts as correct and free from any error or fraud। जब तक एक ऑडिटर सभी अकाउंट्स को, सभी अकाउंटिंग एंट्रीज को, फाइनेंशियल एंट्री को एविडेंस की हेल्प से चेक नहीं करेगा, तब तक वो सर्टिफाई नहीं कर पाएगा। एंड आफ्टर चेकिंग these entries with a particular evidence, then he can certify the accounts as correct and free from any error or fraud। then तब जाकर वो सर्टिफाई कर सकता है कि जो अकाउंट्स बनाए गए हैं, बताए गए हैं, शो किए गए हैं, वो सभी करेक्ट हैं, वो ट्रांसपेरेंट हैं और उसमें किसी भी तरह का एरर और फ्रॉड को फॉलो अप्लाई नहीं किया गया। नेक्स्ट इज देयर व्हेन एन ऑडिटर verifies the authority and authenticity of transactions as recorded in the books of account। जब एक ऑडिटर वेरीफाई करता है अथॉरिटी और ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स को, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स, जैसे मैंने भी बताया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो भी हो रही है कंपनी के अंदर, उन सबका एक प्रॉपर एविडेंस रखा जाता है, प्रूफ रखा जाता है। वही एविडेंस, वही प्रूफ हमारे लिए वाउचर कहलाता है। तो जब एक ऑडिटर वेरीफाई करता है अथॉरिटी को और ऑथेंटिसिटी को, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई है अकाउंट्स बुक्स में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, एंड लेटर एंड आफ्टर verification of authority and authenticity, he submits his report accordingly to the effect that the accounts are correct, complete and free from errors or fraud। He has to see that the entries passed in the books of primary entry are properly made, are supported by proper documentary evidence and are also in order। This is known as vouching। तो जब एक ऑडिटर वेरीफाई करता है अथॉरिटी को, ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स को, जो कि अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड की गई हैं, और उस ऑथेंटिसिटी को, अथॉरिटी को चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है ऑडिटर कि जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं, शो किए गए हैं, वो सब करेक्ट हैं, कंप्लीट हैं और किसी भी तरह के एरर और फ्रॉड से फ्री हैं। He has to see that the entries passed in the books of primary entry are properly made। जो भी प्राइमरी एंट्री की बुक्स में एंट्री की गई है वो सब प्रॉपरली की गई है या नहीं, क्या वो सभी एंट्री, सभी ट्रांजेक्शन्स एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सपोर्टेड है या नहीं, क्या वो सभी ऑर्डरली बनाई गई है या नहीं, इन सब चीज़ों को चेक करना, दैट इज कॉल्ड वाउचिंग। दिस इज एन एग्जाम्पल और स्पेसिमेन ऑफ वाउचर। इसमें वाउचर नंबर आप देख रहे हैं, कंपनी का लोगो है सबसे ऊपर, उसके बाद डिटेल ऑफ कंपनी, टेलीफोन नंबर, फैक्स, पोस्ट बॉक्स, एड्रेस और वेबसाइट। कंपनी के लोगों, ये कंपनी का लोगो है। उसके बाद वाउचर के ऊपर सबसे ऊपर कंपनी का लोगो, उसका नाम, उसकी डिटेल्स, फ़ोन नंबर, फैक्स, पोस्ट बॉक्स, एड्रेस और वेबसाइट, आप ये सब डाल सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में आप देखें पेटी कैश वाउचर लिखा है, इस पर नंबर मेंशन किया जाएगा यहाँ पर। तो नंबर मेंशन करेंगे तो यहाँ पर उसको रिकॉर्ड रखा जाएगा, नेम एंड डेट, और उसके बाद ये सभी डिटेल्स उसमें भरी जाएंगी, आइटम नंबर, पर्टिकुलर्स एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये सब चीज़ें प्रॉपरली फिल करने के बाद 3 लोगों के सिग्नेचर उन्हें आप देखें ध्यान से, सबसे नीचे वाली लाइन में सबसे पहले लिखा है अप्रूव्ड बाई, हु हैज़ अप्रूव्ड दिस ट्रांजेक्शन, प्रीपेयर्ड बाई,
यहाँ पर उसके साइन होंगे, हु हैज़ प्रिपेयर्ड द वाउचर एंड रिसीव्ड बाय, तो 3 पार्टीज के सिग्नेचर है इसके अंदर। तो दिस इज ए स्पेसिमेन ऑफ ए वाउचर, जिसकी हेल्प से एक ऑडिटर अपनी इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है। इसीलिए इसमें क्लियरली मेंशन किया गया पेटी कैश वाउचर, और इसमें एक पर्टिकुलर नंबर भी अलॉट किया गया है। यहाँ पर इस नंबर को फिल किया जाएगा जब इस वाउचर को यूज़ किया जाएगा, बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग, क्या फ़ायदा, इम्पोर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, महत्व क्या है वाउचिंग का एक कंपनी के अंदर। जैसा कि आप पहले देख रहे हैं, वाउचिंग ऑडिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया आप लोगों से। वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। बिना वाउचर के ऑडिटिंग पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए क्लियरली मेंशन किया गया वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। अगर वाउचिंग नहीं है तो ऑडिटिंग पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगी, आप कर ही नहीं पाएंगे। बिकॉज एन ऑडिटर कांट वेरीफाई द ट्रांजेक्शन, कि ये ट्रांजेक्शन की गई या नहीं की गई, दैट कैन ओनली बी वेरीफाइड बाई ए वाउचर। नेक्स्ट इज देयर वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग ऑडिटिंग का एसेंस है, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया आप लोगों को, लास्ट स्लाइड्स में भी हम लोगों ने शेयर किया, डिस्कस किया कि ऑडिटिंग का एसेंस ही वाउचिंग है। विदाउट वाउचिंग ऑडिटिंग कैन नॉट बी इमेजिन, ऑडिटिंग को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता विदाउट वाउचिंग। वाउचर इज ए वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑडिटिंग, क्योंकि मैंने भी लास्ट स्लाइड्स में भी मीनिंग में भी आप लोगों को बताया कि वाउचर इतना एसेंशियल एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसकी हेल्प से एक ऑडिटर को हेल्प मिलती है कि वो उन सभी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करे, एंड देन ही मे नो दैट कि आपकी कंपनी जो है वो उसके अकाउंट जो बताए गए हैं क्या वो ट्रू और फेयर हैं, और उसमें किसी भी तरह का एरर और फ्रॉड नहीं है। थर्ड इज देयर वाउचिंग इज इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर एविडेंसेस आर करेक्ट और नॉट। ये भी एक ही ऑलमोस्ट वही बात बताई गई यहाँ पर कि जितने भी एविडेंसेस दिए गए हैं वाउचिंग में हम लोग ये चेक करते हैं, बताते हैं, देखते हैं कि वो सभी एविडेंसेस करेक्ट हैं या नहीं। एंड दिस डिटेक्ट्स फ्रॉड्स एंड एरर्स, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड में भी आप लोगों से डिस्कस किया है कि ये फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करता है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन बाय द ऑडिटर, if there are no suitable vouchers are available, then an auditor can come to know if any fraud or error has been applied। अगर किसी भी तरह का फ्रॉड और एरर वो है जो फॉलो किया गया, उसमें लगाया गया है, किया गया है, चीटिंग की गई है कंपनी के साथ, अकाउंट्स में, शेयर होल्डर्स के साथ, तो वो सभी चीज़ों को इमीडिएटली सही समय पर वाउचिंग की हेल्प से फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज देयर एंश्योर्स प्रॉपर अकाउंटिंग, बिकॉज यू हैव कम टू नो कि आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सब प्रॉपरली प्रोवाइड की गई है। इसीलिए विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग एक ऑडिटर, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर अकाउंटिंग को इंश्योर कर सकती है। सो दीज 5 आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग। फर्स्ट इज देयर वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग इज इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर एविडेंसेस आर करेक्ट और नॉट, वाउचिंग हेल्प्स इन डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स, एंड वाउचिंग ensures proper accounting. So all these 5 points are involved in importance of वाउचिंग। प्रिकॉशंस टू बी टेकन, इससे पहले हम ये पढ़ेंगे आपका डेफिनेशंस कुछ है वाउचिंग की, मैंने लिखी है अभी डेफिनेशंस ऑफ वाउचिंग। प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द ऑडिटर, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए एक ऑडिटर को वाउचिंग के समय पर। वाइल एग्जामिनिंग वाउचर्स, जब भी एक ऑडिटर वाउचर की हेल्प से सभी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करता है, व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय हिम। तो सबसे पहले दिखाया गया इसमें वाइल एग्जामिनिंग वाउचर्स एन ऑडिटर, ईच वाउचर शुड बी कंसिक्यूटिवली नंबर्ड, हर एक वाउचर पर प्रॉपर नंबर होना चाहिए। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ वाउचर नंबर one can know the viability or reliability of that voucher. Next point is there, voucher should be inspected and cancelled by the auditor. Each and every voucher को इंस्पेक्ट किया जाए, चेक किया जाए, कैंसिल किया जाए ऑडिटर के थ्रू। जिस वाउचर को चेक किया जा चुका है, इंस्पेक्ट किया जा चुका है, जांच की जा चुकी है, उस वाउचर को कैंसिल किया जाना चाहिए, जिससे कि रिपीट ना हो। वाउचर नेम शुड बी करेक्टली मेंशन, जैसा कि मैंने स्पेसिमेन दिखाया आपको, जिस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वाउचर बनाया गया है वो नाम करेक्टली मेंशन होना चाहिए। ऑडिटर शुड वेरीफाई द वाउचर डेट एंड टाइम,
वाउचर की डेट और टाइम को वेरीफाई करना चाहिए एंड ही शुड वेरीफाई द ऑफिशियल सील एंड ऑथराइज सिग्नेचर ऑन वाउचर। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, तीन लोगों की सिग्नेचर भी होते हैं। व्हेन वाउचर इज मिसिंग, ये थोड़ा सा इशू क्रिएट होता है यहाँ पर आकर। अगर कोई वाउचर मिसिंग है किसी ट्रांजेक्शन का, देन द ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ। इस केस में ऑडिटर को खुद को सेटिस्फाई करना होगा विद रिगार्ड टू द रीज़न ऑफ इट्स बीइंग लॉस्ट, किस कारण से वो वाउचर खो गया, गुम हो गया, एंड डिमांड फॉर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द वाउचर एंड एन ऑडिटर शुड डिमांड द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द वाउचर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन so that he may verify the particular transactions. So these type of precautions to be taken by the auditor while examining vouchers so that he can make a good inspection or verification of the accounts. So dear students, आज के इस वीडियो में इन टॉपिक्स को स्टडी करें, रीड करें, अभी वॉच करें इस वीडियो को। आगे के इन टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।